मियाँ साहब ने कहा, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, कि ये नोक जोक होती रहे। ये इलेक्शन का नोक जोक या एक दूसरे की तनकीद करना, जब वोट मांगने जाते हैं तो ज़ाहिर है अपना अपना मंशूर, अपना अपना प्रोग्राम पेश करते हैं और दूसरों के प्रोग्राम को या किसी तरीके से क्रेडिबिलिटी जो उनके वादों की होती है उस पर भी आप बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जो करीब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, अब मेरा ख्याल 1-2 दिन रह गए हैं जब ये कैंपेन ख़त्म हो जाएगी और शायद ये 27 को इलेक्शन है, तो उससे पहले जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन है उसका भी ये स्टेटमेंट आया कि वो 25 की रात को ये कैंपेन बंद हो जाएगी। तो ये हमेशा इलेक्शनों में होता है, चाहे पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन हो या किसी सतह पे भी इलेक्शन हो, तो इलेक्शनों में जो जो पोलिंग का दिन करीब आता है तो उसमें हीट ज़्यादा आती है। तो मेरा उस लिहाज से आप उस तनाज़र में इसको देखें। बाकी पीपल्स पार्टी का जो माजी है, उनकी गवर्नेंस का, उनके स्टाइल का, उनके तरीक़ेकार का, या उन पे जो एक करप्शन की बात होती है वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। उस पर अगर किसी ने कोई इज़हार कर दिया इलेक्शन कैंपेन में तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। आज भी बात यही होती है कि सिंध की जो गवर्नेंस है उसका जो हाल है वो भी आपके सामने है, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी मंसूबे जिस तरह वो चले हैं वो भी आपके सामने हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ लाइटर साइड पे भी बातें होती हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लेके तनकीद करना, मियाँ नवाज शरीफ साहब स्टेट्समैन है और सारी हुकूमत जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है और वो मुस्लिम लीग के सदर हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद हैं हमारे, और उनकी मुशावरत से ही हम सारे कुछ करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि कहा जाता है कि जी वो स्पेस नहीं उनको मिल रही या क्या नहीं हो रहा। तो हर चीज़ के फैसले उनकी आशीर्वाद में और उनको एतमाद में लेके किए जाते हैं। तो ये कोई इलेक्शन के माहौल को इस तरह आप देखें कि ये इलेक्शन है और इलेक्शन में कोई तीसरी पार्टी तो इस तरह है नहीं है जिसपे 2 पार्टियां आमने सामने हैं, और कोशिश हो रही है कि इलेक्शन वो जीतें। जिस तरह जीबी के इलेक्शन की बात बिलावल साहब करते हैं तो उनका ख्याल है शायद कि आज़ाद कश्मीर पे भी हम उसी तरह जीत जाएं। तो जीपी में जो एक आध सीट का उनको एज मिला था, मेजॉरिटी मिली थी, जीबी के डायनेमिक्स और हैं, उस पर मैं ज़्यादा उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन आज़ाद कश्मीर हमेशा उन्होंने मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ को ही तरजीह दी है। आज़ाद कश्मीर के वोटर ने, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, और मियाँ साहब ने आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात हैं, चाहे डेवलपमेंट साइड पे हो या कश्मीर काज के साथ हो, उसको लेके बहुत आगे हम बढ़े हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने यूएन में या किसी भी फोरम पे भी कश्मीर की काज को जिस तरह पेश किया है अपनी स्पीच में या जिस अंदाज से बड़े स्ट्रॉन्गली, उस पर मेरा हाल किसी को कोई दूसरी राय नहीं है किसी की। तो आज़ाद कश्मीर वाले वोट मुस्लिम लीग नून को देंगे, शेर को वोट देंगे इंशाल्लाह। वो तो नज़र आ रहा है। राना साहब, जो आज हमने मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी, मुख्तसर थी मगर जामे एक तकरीर थी और भरपूर अंदाज के अंदर उन्होंने की है। लेकिन इसके अंदर वो एक बड़ा एतराज़ इस बात का भी आ रहा है कि आज मीरपुर के अंदर जलसा था और बहुत बड़ी तादाद में लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखने आए थे, उनकी तकरीर सुनने आए थे, मरियम बीबी को देखने आए थे, उनकी तकरीर सुनने आए थे। लेकिन इसके अंदर जिस शहर के अंदर खड़े होकर उन्होंने जलसा किया, आप ही की पार्टी के एक बहुत ही अहम रहनुमा, बहुत बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने इसी इलाके के, इसी शहर के लोगों को, मीरपुर के लोगों को, रावला कोट के लोगों का मैं कश्मीरी नहीं मानता, तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाता कि बिलावल साहब के ऊपर तो तनकीद हुई है आज के जलसे में, शायद एक पॉलिटिकली ये होता भी है, आपने जैसे खुद बयान के इलेक्शंस के करीब आते ही, तो इसकी भी थोड़ी सी मजम्मत कर देते कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मरियम बीबी ये खड़ी होकर कहेंगी कि जी हम असली कश्मीर के वारिस हम हैं और कश्मीर के अंदर खड़े हैं, तो उन शहर के लोगों के हवाले से ख्वाजा साहब का बयान आपके सामने है, उसकी मजम्मत भी होनी चाहिए थी। ये एक तनकीद भी आ रही है। काजी साहब के बयान को मेरा कोई ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया है और उसमें ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज के लिए बिलावल साहब ने उस पर कोई ज़्यादा फोकस किया हुआ है। हालांकि बिलावल साहब जिस लेवल पे कैंपेन कर रहे हैं उनमें काजी साहब के बयान को इतना ज़्यादा नहीं उनको इतना चाहिए था। बहरहाल कोई उसमें इतनी सीरियसनेस नहीं है। अगर काजी साहब ने किसी हिस्ट्री के नाते से कोई बात की है तो इस वक्त हकीकत तो यही है कि आज़ाद कश्मीर का जो टेरिटरी है
उसमें रावलकोट और मीरपुर शामिल हैं, उसकी दूसरी कोई राय नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि इस बयान को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि उसको पॉलिटिकल इलेक्शन स्लोगन बनाया जाए। ठीक है। अब नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार भी राना साहब किया है कि मैं शहबाज शरीफ साहब से ये कहूँगा कि अगर हम यहाँ पे इलेक्शन जीत गए तो मैं अगला वज़ीर आला हो जाऊँ, यहाँ पे वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो ये नवाज शरीफ साहब की ज़ाती ख्वाहिश है या पार्टी भी ये सोच रखती है कि अगर हम यहाँ से क्लीन स्वीप कर गए तो हम फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक वज़ीर आज़म के तौर पर आज़ाद कश्मीर में देखेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है, मैं इस पे कोई ज़्यादा तो नहीं तबसरा कर सकता, लेकिन मियाँ साहब ने मेरा लिए थोड़ी सी एक लाइटर साइड पे बात की है, और साथ ही साथ उस आज़ाद कश्मीर को एक अहमियत देने की के लिए भी एक स्टेटमेंट है उनका कि आज़ाद कश्मीर इज सो क्लोज टू माई हार्ट कि मैं, मतलब ये मेरे अंदर ये भी है। लेकिन वो तो बहुत बड़े लीडर हैं, स्टेट्समैन हैं, और हमारे कायद हैं। सारी हुकूमतें जो नून मुस्लिम लीग नून की हैं उन्हीं की हुकूमतें हैं और उन्हीं की वजह से ही हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें ये तो मेरा उन्होंने एक सिंबॉलिकली शायद बात की हो कि कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है वो इतना मुझे प्यारा है, इतना इम्पोर्टेंट है और इतना मुझे पसंद है कि मैं उसकी तरक्की करना चाहता हूँ, मैं उसकी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं उसको और ज़्यादा आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो मेरा उस कॉन्टेक्स्ट में शायद उन्होंने बात की हो, तो मेरा तो यही ख्याल है। बिल्कुल, मैं यही चाह रही थी कि मुस्लिम लीग नून की और आप जैसे ज़ीरक जो सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नून का असासा हैं आप लोग, आपकी भी एक राय आ जाए, क्योंकि कुछ लीगल लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये लीगली पॉसिबल नहीं है कानूनी लिहाज से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं ना तो वहाँ उनकी असम्बली के मेंबर हैं, ना वहाँ से इलेक्शन लड़ाए, तो ये कानूनी तौर पर पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे मामला के ऊपर राना साहब। चलिए, मुस्लिम लीग नून अपनी हद तक तो जो मामला हैं उनको देख रही है, लेकिन PTI के मामले को आप लोगों ने कैसे देखना है? क्या सोच है आप लोगों की? बहुत वक्त गुजर गया, अब ऊंट किसी करवट बैठ जाना चाहिए। देखिए, हम तो डे वन से हमारी बड़ी पॉजिटिव मुस्बत सियासत होती है मुस्लिम लीग नून की, और हमेशा हमने एक जमहूरी अंदाज से आगे मामला को लेके चलने की कोशिश की है। जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त जिस तरह का इलेक्शन था, हमें बहुत कहा गया कि आप बाइकआउट करें, ओथ ना लें। मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी ये काफ़ी प्रेशर था, लेकिन हमने वही डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया कि सिस्टम के लिए यही फ़ायदा है कि हम इसका हिस्सा बने, चाहे जिस तरह भी इलेक्शन हुए हैं, जो भी हुए हैं, जो सिलेक्शन हुई है, या जिस तरह इसको बिठा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आप आगे बढ़े, हम आपका साथ देंगे। और उसमें सारी पार्टियों ने कहा था, चाहे पीपल्स पार्टी थी, उनकी लीडरशिप ने, बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने, शहबाज साहब ने, हमारे भी, हम सब ने कहा था। लेकिन उनका अंदाज शायद कोई और अंदाज से वो सियासत करते हैं, कोई जो जमहूरी जो रवैया है उनका नहीं है, तो डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। आपको पता याद होगा कि जब वो असम्बली में आते थे तो सीधे आगे अपनी कुछ सीट पे नहीं बैठते थे, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट साथ होती थी, तो शहबाज साहब बैठे होते थे। वो जो चेयर थी असम्बली में, वो फलांग के आते थे उस रो की। आपने देखा होगा, आपको याद होगा, वो तस्वीरें भी होगी और खुद भी देखा होगा सारा। तो ये उनका एटीट्यूड था। तो अभी भी जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, हमने कहा है कि भाई आप मेन धारे में आए, स्ट्रीम लाइन करें अपने आप को, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें और अंदर बैठ के सारे मामलात आगे बढ़ाएं। लेकिन उन्होंने एक ही काम किया हुआ है कि बस मैं ना मानूं, ईगो का प्रॉब्लम है या कोई नेगेटिव उनकी सोच होती है। तो वो आपके सामने, हमने तो हर वक्त डायलॉग की बात की है, हर वक्त मुज़ाकरात की बात की है, हर वक्त इकट्ठे बैठने की बात की है। और जब हम अपोजिशन में थे तो हम तो इनके साथ लेजिस्लेशन में बैठते थे, जाके सारी डिस्कस करते थे। हम भी चाहते हैं कि वो आए और तमाम असम्बली की प्रोसीडिंग हो या दूसरी मामलात हो, अपना
जो इजहार करें, अपना जो सोच है उसका लोगों को बताएं और जो इश्यूज हैं उन पे बात करें, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी सोच क्या है इश्यूज को हल करने की। जो इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस है पाकिस्तान को फेस कर रहा है पाकिस्तान, तो स्पेशली जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसमें उनको, अगर वो पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं तो वो मेरा ख्याल है उनको बजाय नेगेटिव पॉलिटिक्स करने के एक मुस्बत और एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ तो सियासत करनी चाहिए। वो तो हमारी तरफ से कोई नहीं, हमने तो कहा है कि आइए बैठिए और तमाम इश्यूज पे बात करें।